के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भगवान रो भजन करता करता जा रही है। छोरी ने बाहर से बता दिया कि ये आपके ब्याई जी का घर है और छोरी चली गई अंदर। अब नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि मैं इतने सालों बाद आया हूं, ऐसे ही अगर घर में घुस गया तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करें। तो नरसिंह जी ने सोचा मेरे पास तो शंख है, तो मैं शंख बजा करके ब्याई जी को बुला लेता हूं बाहर। तो नरसिंह जी शंख को साफ करने लगे, आवाज होने लगी पट पट पट। तो जो नरसिंह जी करते थे 16 सूरदास वही करते थे। नरसिंह जी से पूछने लगे कि नरसिंह जी हो कहीं कर रही हो, आप क्या कर रहे हो। बोले शंख बजान ब्याई जी ने बुलाया। अच्छा, तो सब सूर्या अपने अपने शंख को निकालते हैं और सब मिलकर के शंख बजाते हैं। पोली माही पेसता सूर्या फूक्यो शंख, और काई शंख सदा तणी नरसिंह सदा निशंक। मानदास तटकारिया रणसिंह भारी जोड़, और 16 शंख सूर्या तड़ा की बाजा होड़ा होड़। गाया भागी बस तज और भैंस भिड़क गई भाज। तिलक देख टाबर डरे और सगा मरे सब। महाराज 16 सूरदास और नरसिंह जी ने मिलकर के जैसे ही शंख बजाया, इतने जोर से आवाज हुआ ब्याई जी का हवेली एकदम से हिलने लग गया। ब्याई जी कहते अब मैं तो एकदम ही बाहर नहीं जाऊंगा। नानी बाई की सास कहती है मैं भी नहीं जाऊंगी। पर कौन आती है सबसे इंटेलिजेंट, कौन है, दादी ससुर। वो कहती है कि मैं जाऊं और टीका कार्ड नेक रो 1 रुपया लेकर के आऊं। दादी सासू आती है। इधर नरसिंह जी ने देखा, नरसिंह जी ने कहा कि चलो अच्छा है बड़ा ब्याई जी आ रहा है। इधर दादी सासू आई, नरसिंह जी को टीका कर दिया। टीका करने के बाद कहती है कि नरसिंह जी मैंने आपको टीका किया तो नेक का 1 रुपया दो। नरसिंह जी कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ होता तो 4 दिन हम भूखे क्यों बैठे रहते। हम लोग ही बाजार से कुछ मंगा कर खा नहीं लेते। हमारे पास क्या है, देवाने लेवाने समधन राम जी रो नाम। अरे तुलसी जीरी माला ले लो सेवा साल गिरा। जैसे ही कहा डोकरी कहती है इतने बुढ़ापे में मैं टीका करने के लिए यहाँ पर उठ करके आई और तुम मुझको सेवा सालग्राम दो, मैं क्या करूंगी काले पत्थर का। और एकदम से गुस्से में दादी सास ने नरसिंह जी को जो टीका किया था पोंछ दिया। नरसिंह जी ठाकुर जी से कहते हैं कैसा म्हारा ठाकुर जी थे निर्धन किया। अरे काड्योड़ा तिलक म्हारा पूछ दिया।
प्रभु, कैसा निर्धन बना दिया है आपने कि एक टीका किया था उसको भी पूछ दिया। लेकिन बाहर क्या कह रहे हैं? बाहर कह रहे हैं कि ब्याई जी, अभी तक तो हमने स्नान ही नहीं किया है, आप टीका करने में लगी हो, आप स्नान की व्यवस्था करो। स्नान कराओ थे तो ओ तो जस ल्यो, अरे ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो। इतरा तो सुनता ही समधन पीछे ही फिरी, और उकलता पानी री मोटी मेल दी चरी। समधनियों बिचारियों मन में नरसी नहावे तो मारे, और 2-4-10 दिन पीछे ना फिरे। नरसी जी ने कहा कि आप हमारे नहाने की व्यवस्था करो। तो पानी ला करके रख दिया, ठंड का समय है, एकदम ठंडा पानी। तो नरसी जी ने कहा कि ये तो ठंडा पानी है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। अब जैसे ही कहा कि गर्म कर दीजिए, तो मन में विचार किया इसको तो एकदम उबलता पानी दूंगी, जैसे ही शरीर पर डालेगा 10 दिन तक तो उठ ही नहीं पाएगा। एकदम उबलता पानी ला करके रख दिया। तो नरसी जी ने मन में विचार किया कि देखूं तो सही पानी कैसा है। तो नरसी जी तो पानी माही आंगली धरी, अरे पानी में ना पहुंची वो तो भाप सूजली। इतना गर्म पानी, पानी में हाथ भी नहीं गया, भाप सुई, उंगली जल गई। तो नरसी जी कहते हैं कि स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे ल्यो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दो। अब जैसे ही कहा कि ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा कर दो, ब्याई जी को आया एकदम से गुस्सा। अरे कभी कहते हो ठंडा पानी लाओ, कभी कहते हो गर्म पानी लाओ, कभी गरम कभी ठंडा कभी गरम। एक तो मैं तुमको पानी दे रही हूँ, एक तो मायरे में कुछ लेकर के आए नहीं हो, और ऊपर से इतने सारे इंतजाम करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। और तुम तो भक्त हो, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे लिए तो इंद्र देव बरसेंगे। बस महाराज, इनका इतना कहना ही था कि इंद्र ने आता ना लगी एक घड़ी राम जी, इंद्र ने आता ना लगी एक घड़ी, और मूसलधार पानी रेरी लगाई झड़ी राम जी। मूसलधार पानी रारी लगाई झड़ी हरी। जायन जीरी हेली सारी जल सुभरी राम
हरे। महाराज, इनको बस कहना था कि आपके लिए तो इंद्रराज बरसेंगे। सचमुच बरसात होने लगी और अनुकूल बरसात हो रही है। ना ज्यादा ठंडा पानी, ना ज्यादा गर्म। जैसे नहाना है उसी प्रकार पानी बरस रहा है। और महाराज, इतना बरसात हो रहा है, इतना बरसात हो रहा है, जो ब्याह के घर में सामान आया था, चावल, दाल, तेल, नॉन, सब पानी में बहने लग गया। ब्याह बिगाड़े दो जना, के मुझी के मैं। ये धेलो खर्चे नहीं, वो दनादन दे, दनादन दे। यानी ब्याह को दो लोग ही बिगाड़ते हैं। कौन कौन? एक तो कंजूस, मुंजी माने कंजूस, और एक बरसात। कंजूस तो खर्च नहीं करता है और बरसात देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर महाराज इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सबके घोंटों तक पानी आ गए। तो ननद बाई की दो छोटी छोटी लड़की थी, वो पानी में डूब के मर गई। अब तो महाराज जैसे ही छोरी मर गई, ननद बाई हाको पाड़े, मैं तो ब्याही नहीं होन दू। नरसी आयो, मारी छोरियों ने मार काढ़ियो, मैं ब्याह नहीं होन दू। मैं इस शादी को आज होने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। मेरे दोनों बच्चियों को मार दिया, इस नरसी के कारण ये सब हुआ है। अब जैसे ही कहा कि मैं तो ब्याह नहीं होने दूं, तो नानी बाई ने सोचा कि मेरी बेटी का ब्याह है, ये अगर रुक जाए तो कैसे होगा। तो नानी बाई दौड़ करके अपने पिताजी के पास आती है। पुत्री तो दौड़ पिता कन्ही गई, अरे टावरिया मरने सुबात भूंडी ही हुई। नानी बाई गई और कहती है, पिताजी आप कुछ तो करो, कृपा करो। मेरी ननद कह रही है कि शादी नहीं होने देगी, ब्याह नहीं करने देगी, तो कैसे बात चलेगा। और जो बच्चियां मर गई है, ये तो शोभा नहीं दे रहा है कि शादी का घर है और वहां पर दो मर गए। पिताजी आप कुछ तो करो। नरसी जी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मायरा भरने का झंझट ही खत्म हो गया। नानी बाई हाथ जोड़ती है, पिताजी आप ऐसा मत कहो, कुछ तो करो। मैं मानती हूँ, आपको मैंने कल बहुत कुछ सुना दिया, पर आप कुछ करो। तो जद मेहता नरसी जी ने करुणा करी, अरे मरियोड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी। जैसे ही नरसी जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु ये बात अच्छी नहीं लग रही, तो मरी हुई छोरी एकदम से जीवित हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। अब महाराज जो मरे हुए को जिंदा कर दे, अब उनकी तो माननी चाहिए। तो व्यायन जी राजी हुआ, आया नरसी पास, जी मन री मनुहार करे, नानी बैरी सांस। नानी बाई की सास आती है और कहती है कि महाराज आप लोग भोजन करने चलो, भोजन करने चलो, मुझसे गलती हो गई है, आप लोग चलो। नरसी जी कहते हैं मैं तो आ ही रहा था, पर मजाक तो आप लोगों ने किया है। अगर आप लोग ये नहीं कहते कि गर्म पानी को ठंडा, इसमें ही तो आप लोगों ने मजाक किया है। सबसे पहले उबलता पानी लेकर के आए और ठंडा मांगा तो इंद्रराज को बुलाओ। बोले क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। कहकर तो लाए हैं अंदर, पर अभी तक मन का ईर्ष्या भाव गया नहीं है। मन में अभी भी मैल जमा है। दो पंगत लगाई, एक मेहमानों के लिए,
एक नरसिंह जी के लिए और सूर्या के लिए। मेहमानों को क्या क्या परोसा? रोटी, सब्जी, बूंदिया ने भुजिया। और नरसिंह जी को क्या परोसिया? कोई 5-6 दिन की बासी कुसी खिचड़ी। ईर्ष्या मन में अभी भी है, इतना बड़ा कार्य किया है फिर भी ईर्ष्या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सारे साधु तो अंधे हैं, सोले सूरदास वो आंख मीच कर कहते हैं नरसिंह जी ये क्या है? फिर उनको तो पहचान होती ही है, क्या है? बोले नरसिंह जी ये तो खिचड़ी है, पता नहीं कब को है। नरसिंह जी कहते हैं कि हम लोग जैसा मायरा लेकर के आए हैं वैसा हमें भोजन मिला है। लेकिन नरसिंह जी ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु 4 दिन बाद तो भोजन मिला है, वो भी बासी कुसी, पर कोई बात नहीं, भोग तो पहले आपको ही लगेगा, उसके बाद ही तो हम लोगों को मिलेगा। ठाकुर जी भी कह रहे अरे नरसिंह भोग तो धर। तो धर तुलसी अर्पण करी आरो गोवल भी, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर, साग पात सरसा भया पापड़ और पितोड़, सटरस भोजन हो गया जग आरोग्य छोड़। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। खिचड़ी एकदम गर्म हो गई। 56 प्रकार का व्यंजन नरसिंह जी के सामने और सब सूर्याओं के सामने लग गया। अब सूर्या हमारे सबड़ का नरसिंह करे मनुहार, उधर भरियो भावे नहीं भरिया रया सब थाल। इतना सारा सामान मिला है, कितने प्रकार की रोटियां, कितने प्रकार के चावल, कितने प्रकार के तरकारियां, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, 56 प्रकार के व्यंजन। अब सूर्या खीर को सबड़ का मार मार के खा रहे हैं। पहले तो चम्मच नहीं होता था, हाथ से ऐसे लो और सबड़ का मारो। अब जैसे ही सबड़ का मार रहे हैं तो उनके पीछे ही गणायत बैठे हैं, मेहमान बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि रसोई में तो खीर नहीं है, रोटी, सब्जी, बूंदी और भाजी है, तो ये लोग सबड़ का किस चीज का मार रहे हैं? तो एक मेहमान बहुत ज्यादा ही खाने पीने वाला था, शौकीन था, तो वो ऊंचा चढ़ के देखता है, हे माँ, श्रीरंग जी कहते हैं कि मुझको नरसिंह भाता नहीं है और उसको तो 56 प्रकार का भोजन दे दिया और हम लोगों को बस रोटी, सब्जी, बूंदी और भाजी। सारे गणायत खड़े हो गए, सब नाराज हो गए। श्रीरंग जी आए, अरे क्या हुआ, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बोले वो देखो, उधर देखो, अरे हम लोगों से कहते हो कि नरसिंह से हमारी बनती नहीं है, हम उसको मानते नहीं है और उसको 56 प्रकार का भोग दे दिया और हम लोगों को ये रूखा सूखा भोजन। बोले महाराज ये मैंने नहीं दिया है, उसको तो बासी कुसी खिचड़ी परोसी थी, वो मायावी है। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग ऐसा मत करो। अब बड़ा बड़ा मेहमान सब समझ गया, बैठ गया, पर छोटा छोटा टावर, छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, बाबू मैं पीलो पीलो पेड़ो खाऊं, दौड़ो दौड़ो रसगुल्लो खाऊं। बाबू को मैं माने ही नहीं मिलो, मैं थाने खिलाऊं, पेड़ो रसगुल्लो थाने खिलाऊं, माने तो मिली ही नहीं। तो मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती और हो गई। इधर बात जो हुआ सो हुआ। अब नरसिंह जी सूर्या से कहते हैं कि भाई भोजन हो गया, अब चलो। बोले नरसिंह जी आज जो हमने भोजन किया है ना, अब 4 दिन और नहीं मिलेगा तो आराम से हम रह लेंगे, इतना सुंदर भोजन मिला है। नरसिंह जी कहते हैं हाँ ये ठाकुर जी की कृपा से मिला
है, अब चलो भगवान का नाम करते हुए चलते हैं। सब वापस दुकान में आ गए। इधर नरसिंह जी कहते हैं कि देखो 4 दिन से हम दुकान में ही बैठे हैं, चलो आज बाजार की सैर कर लेते हैं, नहीं तो अपच हो जाएगा, इतना सारा भोजन किया है। तो एक दिवस नरसिंह जी बोलिया, सूर्या सब मिले आओ, अरे बाजार री सैर करा थे, मरदंग ताल बजाओ, शंख पखावज झालर बाजे, नरसिंह नाचन लाग्या, अरे शीस उघाड़ा पूंद लंगोटा, ऊपर बाका पागा। नरसिंह जी बाजार में आ गए हैं और नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। इधर जब ये बात श्रीरंग जी को पता चला तो श्रीरंग जी कहते हैं, अभी तो थोड़ा मिनका ने ही ठा था कि नरसिंह महाराज सगा है। अब तक तो 2-4 लोगों को ही पता था कि नरसिंह जी हमारे समधी हैं। अब अगर ये जुलसा यानी ये मेला जो लगाया है पूरे गांव ने देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात संभालने कौन आ रहे हैं? श्रीरंग जी के मंत्री कौन है? इनके बेटे नारायण, जो छोटे बेटे हैं वो आते हैं। जब नरसिंह जी को ये कहना था कि चलो भोजन करना है चलो, तब नहीं आए कि मिलना मिलना कुछ है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर अब अपनी फजीती ना हो जाए, अपनी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए जाते हैं। और नरसिंह जी के कान में जाकर क्या कह रहे हैं? कहते हैं, नरसिंह जी थे तो अठे कीर्तन करता हाडो, थारे डेरा माथे गिरधर आए। आप तो यहाँ पर कीर्तन कर रहे हो, आप जहाँ दुकान पर बैठे थे वहां पर आपके गिरधर आए हैं, ठाकुर जी आए हैं। अब जैसे ही नरसिंह जी ने सुना कि मेरे ठाकुर जी आए हैं तो वहीं पर झांझ करताल मृदंग सब फेंक करके नरसिंह जी एकदम से दौड़े कि मेरे सावरी आए हैं, मेरे सावरी आए हैं, मेरे सावरी आए हैं। दौड़ करके पहुंच तो गए हैं, पर वहां पर ठाकुर जी हो तब तो दिखाई दे। डेरा में दी से नहीं सांवरिया रो साथ, आरत कर टेरत भये जोड़त दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरा गया गयो बुलावो लार, करो तैयारी मायरा सब आया न्योता। नरसिंह जी एकदम से दुखी हो गया। सब सूरदासों से कह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी आए हैं, आपने देखा है? मेरा सांवरा आया था, आपने देखा है? मेरा गिरधारी आया था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं दर्शन दिया। सूरदास नरसिंह जी को संभाल रहे हैं। नरसिंह जी एकदम दुखी ही बैठे थे कि इतने में कुछ लोग आकर के कहते हैं, नरसिंह जी तैयारी करो, मेहमान जिनको मायरा देना है सब आ गए हैं, आप तैयारी करो। नरसिंह जी और ज्यादा दुखी हो गए। सुन नरसिंह चक्रत भयो, कर लई मेरे दंग ताल, ऊंचे स्वर टेरत भयो, गावत गुण गोपाल। जैसे ही कहा कि नरसिंह जी तैयारी करो, तो नरसिंह जी करताल को लेकर के केदार राग गाते हैं, भगवान को बुलाने लगे, प्रभु आप आ जाओ, हे प्रभु आप दर्शन दे दो। मैं क्या करूंगा? आप अगर दर्शन नहीं दोगे मैं क्या करूंगा? आपने मुझको भेजा है, मैं आपके नाम पे ही तो ये सब कर रहा हूँ, ये सब मुझे तो नहीं चाहिए, आपकी बदनामी होगी।
मैं नहीं चाहता कि आपकी बदनामी हो जाए, इसलिए आप आओ। और आपने जो आकाशवाणी की थी कि आप मायरा भरोगे, तो आप आ जाओ प्रभु, आप आ जाओ। केदार राग गाते हैं नरसिंह जी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। अब जैसे ही ठाकुर जी नहीं आए तो नरसिंह जी कहते हैं कि सांवरिया, इतने देर से प्यार से बुला रहा हूं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर आप तो आ नहीं रहे हो। लगता है आपको गालियां देना पड़ेगा तब आओगे। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि गालियां देना पड़ेगा तो ठाकुर जी वहीं पर रुक गए। आ रहे थे कि नरसिंह तो हर समय मेरा गुणगान करता है। गावतिया राम हमारा कंठ यूं धूंजे, गावतिया राम हमारा कंठ यूं धूंजे, गावतिया राम हमारा कंठ यूं धूंजे, गावतिया राम हमारा कंठ यूं धूंजे। अचका तो लागे छे अपार, बीमारत हाको प्यारे नंद कुमार, बीमारत हाको प्यारे नंद कुमार। हरि बोल। राधे। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? भीमा नहीं हाकारा धा रुकमणिना, भीमा नहीं हाकारा धा रुकमणिना, भीमा नहीं हाकारा धा रुकमणिना, भीमा नहीं हाकारा धा रुकमणिना। सुख भरे सुता राधे मुरारत जो त्या,
प्रभु थोड़ा सा धीरे चलाइए। रानी राधा रुक्मणी अरज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा हाकता थरकाई लागे दाम। प्रभु थोड़ा सा धीरे चलाइए। इतने देर तो धीरे धीरे ही आ रहे थे, पर अभी इतनी जल्दी क्यों चला रहे हैं? तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैं धीरे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि सुनो राधा सुनो रुक्मणी नरसी करे बिलाप, अब सर पर पहुंचा नहीं तो लागे भगत सरा। मैं धीरे नहीं चला सकता, मेरा भक्त रो रहा है, अगर समय पर नहीं पहुंचा तो भक्त श्राप लग जाएगा। रुक्मणी जी कहते हैं आप हमको उतार दीजिए, इतने जोर जोर से अचका लग रहा है, धक्का लग रहा है, हमसे और बैठा नहीं जा रहा है, आप हमको उतार दीजिए। मैं तो पाड़ी पाड़ी आबा, मैं चल करके आऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं कि आ गए, हम लोग अंजार में आ गए। बोले आ गए, इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ, जब हम लोग बैकुंठ में जाते हैं कितना देर लगता है, जो यहाँ जाने में और ज्यादा समय लगेगा। तो इधर ठाकुर जी तो पहुंचे हैं अंजार नगर के रास्ते में। इधर नानी बाई तो एकदम दुखी खड़ी थी, सरोवर के पास खड़ी है। सरोवर के पास एक आम का वृक्ष है, उस पर एक तोता बैठा हुआ है। तो नानी बाई उस तोते से कहती है कि तू मेरा भाई है, जरा ऊंचे डाल पर चढ़ कर के देख, क्या मेरा भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल पिताजी ने कहा था कि मेरा भाई आएगा, उनको तो पक्का भरोसा है, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं आएगा। पर आज मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि सचमुच मेरा भाई शायद आ रहा है। तू जरा चढ़कर देखना मेरा भाई आ रहा है या नहीं। प्रेम की भाषा सभी समझते हैं, बस इंसान नहीं समझते। तोता एकदम से ऊपर डाल पर चढ़ जाता है और चढ़कर के देखता है। देखकर क्या कहता है, झीनी झीनी उड़े रे गुलाब, झमके छे जूनागढ़ रे मारगा। सुबटो कवे के बाई, जूनागढ़ के रास्ते से अंजार नगर में कोई रथ आ रहा है, धूल उड़ रही है, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, धूल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तू क्यों चिंता कर रही है? वो लगता है कि तेरा भाई नहीं है, कोई रथ पे बैठ करके आ रहा है। तो नानी बाई कहती है कोई बात नहीं, रथ में आ रहा है तो क्या हुआ, पिताजी ने तो कहा था कि रथ में ही आएंगे। तो तुम ये देखो कि उस रथ में कौन बैठे हैं। तो तोता क्या कहता है, रथ में बैठो, हाँ हाँ रथ में बैठो श्री गोपाल, रूप निहार्यो रण छोड़ेगा। बस इतना ही कहना था कि कोई गोपाल आ रहे हैं, नील कमल वाले आ रहे हैं। अब तो नानी बाई एकदम से दौड़ करके उस रथ के पास पहुंच गई। रोको रोको रोको, आप कौन हो? थे छो बीरा कठेरा सिरदार, किनरे तो जासो बीरा पावना, कह दो भावज मन रे बार, थारा तो गीत सुहावना। भैया जी आप जल्दी से ये बताओ, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? भैया जी आप ना बताओ तो भाभी जी आप ही बताओ। आप बताइए कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो?
तो यहाँ पर ठाकुर जी रुक्मणी जी की तरफ देखते हैं। अब बोलिए ना, जब बोलने का समय होता है तब आप बोलती नहीं हो, और जब बोलने का समय नहीं हो तो पंचायत करती हो। तो यहाँ पर रुक्मणी जी क्या कह रही हैं? स्वामी म्हारा मथुरा रासिरदार, द्वारावती राजवीर, वसुदेव जीरा छह समरथ पूर, माता देव कीरा दीकरा, भरनो माने माहिरो अंजार नगर में। किसके घर में भरना है? किसके घर में आप मायरा भरने जा रहे हैं? अंजार नगर में। बताइए बताइए। श्रीरंग जीरा में छाम जुमा, नरसिंह मेहता संग पावना, नानी बाई कर सिम्हारो चा, गीत सुहावना। अब जैसे ही नानी बाई ने रुक्मणी जी के मुख से अपना नाम सुना तो एकदम से नानी बाई रोने लग गई। मेरे पिताजी सत्य बोल रहे थे, मेरे भाई बनकर के आ गए। उनके गिरधारी, उनके सांवरिया, उनके सिरजनहार आज आ तो गए हैं मेरे भाई बनकर के। सारे देवता आकाश से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे ही नानी बाई रोने लगी तो रुक्मणी जी ने नानी बाई को हृदय से लगा लिया। सारे देवता पुष्प बरसा रहे हैं कि धन्य है तू नानी बाई, जिस लक्ष्मी जी के पांवों में हम सब लोट-पोट होते हैं, वो लक्ष्मी जी आज तुमको हृदय से लगा रही है। क्यों नहीं धन्य होगी? एक भक्त की बेटी है और भक्त के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन भक्त होना पड़ेगा, भगवान के लिए रोना पड़ेगा, संसार के लिए नहीं। भगवान का होना पड़ेगा, संसार का नहीं। नरसिंह जी के पास सब कुछ है, सब कुछ है। नरसिंह जी ने विवाह किया, एक नहीं दो दो। नरसिंह जी के बच्चे हैं, एक नहीं तीन तीन। पर नरसिंह जी का मन इन सब में नहीं है। केवल मेरा सांवरिया, मेरा गिरधारी, मेरा गोपाल, मेरा ठाकुर। तो ठाकुर जी क्यों नहीं आएंगे? अपने भक्त के मान की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी हर समय तत्पर हैं। लेकिन उस प्रकार ठाकुर जी को बुलाना भी तो पड़ेगा ना। इधर नानी बाई से ठाकुर जी कहते हैं कि बहना तू रो मत, मैं आ रहा हूं, तू जा, तू घर में जा। तो नानी बाई कहती है कि भैया जल्दी चलो, आपने बहुत देर लगा दी, आपने बहुत देर कर दी है। मैंने अपने पिताजी को कितना कुछ सुना दिया। मुझे लगा था आप नहीं आओगे, पर आप आ गए। मुझे पता है आप मेरे लिए नहीं आए हो, आप मेरे पिताजी के कारण ही आए हो। आपने बहुत देर कर दी है, इसलिए अब जल्दी चलो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई बहना मैं जरूर आऊंगा, मैं नरसिंह जी के साथ आऊंगा। तू जा, तू अपने घर में जा। इधर जैसे ही ठाकुर जी ने कह दिया तू अपने घर जा, तो नानी बाई एकदम प्रसन्न हो गई, एकदम जोश में आ गई। नानी बाई उमंग हिया सुन रिद्ध सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के आज अनछानो ले जा।
नानी बाई इतनी प्रसन्न है, इतनी उतावली है, हृदय में इतना उमंग है, आज मेरा भाई आ गया है, आज मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, कोई मुझको एक ताना नहीं दे सकता। जो इतना कुछ सुना रहे थे ना, आज कुछ नहीं सुना पाएंगे। रोज जल 7 बार छान करके ले जाती कि कहीं कोई हमारे गरीबी के लिए ताना ना मार दे, पर आज मेरा भाई आया है, भाभीओं को लेकर के आया है, इतना सामान लेकर के आया है, नानी बाई ने अपने आंखों से देखा है, इतनी प्रसन्न है, बिना छाने ही जल लेकर के आ रही है। अब जैसे ही नानी बाई पहुंची है कि पीछे से पड़ोसी जो है प्रेमी, वो चिल्लावे, अरे रे नारायण री माँ, देख थारी मोटारी बहू अब आई है, कब तो गई थी पानी भरने, ने अब आई है। नानी बाई कहती है, प्रेमली तू अपने घर की बात अपने घर में रखना, एक कान के नीचे दूं पूरे 32 ही झड़ जाएंगे। जैसे ही कहा, ए माँ, प्रेमली कहती है ये नानी बाई नहीं है, के तो या नानी बाई को नहीं के इनमें कोई बढ़ गयो। प्रेमली कहती है, अरे नारायण री माँ, देख थारी मोटारी बहू बदल गई, के तो या नानी बाई को नहीं के इनमें कोई बढ़ गयो। अरे नारायण की माँ, तुम्हारी बड़ी बहू बदल गई है, या तो ये नानी बाई नहीं है या फिर इसके अंदर कुछ घुस गया है, भूत प्रेत। अब नानी बाई अपने घर में घुसती है तो यहाँ पर सास बैठी है। जैसे ही सास ने देखा, सास कहती है, अरे नानी बाई कब गई थी पानी भरने के लिए, अब आई है, मेरे नहाने के लिए गर्म पानी कौन करेगा, घर में इतना काम पड़ा है, शादी ब्याह का घर है और तू चली गई है पानी भरने, ये सब काम कौन करेगा। नानी बाई कहती है, ब्यारो घर मारो ही है कि थारो है, ये घर मेरा है या आपका भी है, थोड़ा सा आप ही काम कर लो तो शरीर में व्याधि तो नहीं भरी जे, शरीर में व्याधि तो नहीं आएगी अगर थोड़ा सा काम आप कर लोगी। जैसे ही कहा, ए माँ, सास कहती है, अरे मैं कभी भी कुछ कहती तो चुपचाप गूंगी की तरह रहती, कभी कुछ नहीं कहा, आज ये इस प्रकार जवाब दे रही है। सास कहती है, जरूर ये प्रेमली वाली बात है, के तो या नानी बाई को नहीं के इनमें कोई बढ़ गया। इतने में आती है ननद बाई अपने बालों को आगे करके, ए बाई भौजाई कटे गई री तू, मारी गीत गाउनी बेला है, हमारो सिनगार कौन करी। नानी बाई कहती है कि बेटी की माँ गई है पानी भरने, चूल्हा माथे राख मुंडा पोत ले, जड़ी हो जाए तारो सिनगार, चूल्हे के अंदर अपना मुंह को घुसा लो तो तुम्हारा श्रृंगार अच्छे से हो जाएगा। अरे बेटी की माँ गई है पानी भरने और यहाँ पर नए नए श्रृंगार करने वाले बैठे हैं। जैसे ही कहा तो ननद कहती है, माँ मने भौजाइया कबे, माँ मने भौजाइया कबे। सास कबे, अरे आज तो ये सगला ने जवाब देवे, मैं कई करूं। सास कहती है, नानी बाई हुआ क्या है। बोले मेरा भाई आ गया है, वो अकेला नहीं आया है, भौजाइयों को साथ लेकर के आया है। अब जैसे ही नानी बाई ने कहा कि मेरा भाई आया है तो नानी बाईरा बचन सुन हंसी कुटुंब की नार,
सास हसी ननदल हसी, हंसियो नगर अंजार। निर्धन को सब जग हंसे, यही पुरातन रीत। सुख सारण प्रभु को प्रिय, अंतर साची प्रेम। सास कहती है लगता है ये एकदम से पागल हो गई है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, किसको क्या कह रही है, क्या जवाब दे रही है, एकदम बावली हो गई है। लेकिन नानी बाई कहती है नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, आप सब तैयारी करो, मेरा भाई आ रहा है, भाभीओं को साथ लेकर के आ रहा है, बहुत सारा सामान लेकर के आ रहा है। और नानी बाई छत पे चली गई और छत पे ही नाच रही है, गा रही है। क्या कह रही है? ए बायू बेरंग रे छाजे, ओ गुड़ला रे झांझर बाजे। ए बायू बेरंग रे छाजे, गुड़ला रे झांझर बाजे। ए बायू बेरंग रे छाजे, ओ गुड़ला रे झांझर बाजे। ए बायू बेरंग रे छाजे, गुड़ला रे झांझर बाजे। ए बाई खड़ी जरो का झाके, बाई खड़ी जरो का झाके, बाई खड़ी जरो का झाके, बाई खड़ी जरो का झाके। देखो आयो रे माहेरो माके, आयो रे माहेरो भाके। बायू बेरंग रे छाजे, गुड़ला रे झांझर बाजे। बायू बेरंग रे छाजे, गुड़ला रे झांझर बाजे। सभी लोग भाग से तालियों की। अगर हमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाता तो भगवान की बड़ी कृपा होती। 16 सूरदासों के मन में जैसे ही ये भावना जागी, भक्त के साथ रह रहे हैं इतने वर्षों से, तो भक्त की भावना को रखने वाले भगवान क्या चुप रहेंगे? तो संकड़ी गली पे एक ऊंचा सा पत्थर आता है, तो पत्थर पे पैर लग करके एक अंधे साधु गिरते हैं। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 16 साधु गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरने के बाद उठे तो सबको नेत्र प्राप्त हो चुका था, भगवान का दर्शन कर लिया। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। निर्धन रो धन राम, धन नरसी राम सांवरा। नरसी रे आया साथ तो दाता ने नयन दिया। नयन मिल गए, जो सूरदास थे उनको आज नेत्र मिल गया। क्यों? क्योंकि नरसी जी के साथ हैं ये लोग। अब सब मिलकर के नानी बाई के घर में आए। अब तो नानी बाई तो छत पे ही खड़ी थी, और जैसे ही नानी बाई ने देखा कि मेरे भैया आ गए हैं, तो नानी बाई क्या कहती है? देखो जी सासू जी मारे, पीहर रो परिवार राम जी। देखो जी सासू जी मारा, पीहर रो परिवार। रथ में बैठो सांवल वीरो, पहुंचया छे लार राम जी। रथ में बैठो सांवल वीरो, पहुंचया छे लार हरी। धीरा जी के पाग में
नरसी जी, ठाकुर जी सब सूर्या नानी बाई के ससुराल में आए गया और ठाकुर जी ने स्वयं आकर के सबको गले मिल रहे हैं। गांव की जितनी भी औरतें हैं, जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के रूप को देखा, सब एकदम बावली सी खड़ी हुई देखती ही रह रही है। ये कौन है? इतना सुंदर रूप किसका हो सकता है? सब बावली होकर के ठाकुर जी को निहार रही है। ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के सब सखा आए हुए थे। अपने सिर पर एक एक गाठरी लेकर के आए थे, कुछ चीज की कमी न रह जाए, मेरे भक्त के लिए एक चीज भी कमी ना हो जाए। लक्ष्मी जी स्वयं रथ से उतर करके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबके पांवों में हाथ लगा करके प्रणाम कर रही है, लेकिन कोई भी आशीर्वाद नहीं दे पा रही। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर है लक्ष्मी जी का रूप, देखकर क्या कोई आशीर्वाद दे पाएगा? इतना सुंदर रूप सब देखने में ही लगे हैं। कोई कह रहे हैं लगता है ये सबसे बड़े सेठ हैं, कोई कहते हैं कि नहीं ये तो राजा रानी होंगे। इतना सुंदर रूप कैसे हो सकता है किसी का? यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से ये जो गलीचा बिछा हुआ है, अपने हाथों से ठाकुर जी पहले बिछाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गलीचा बिछाया तो 9 गज धरती दल चढ़े। धरती जी ने मन में विचार किया, पृथ्वी माँ ने मन में विचार किया कि ठाकुर जी स्वयं गलीचा बिछा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो 9 गज धरती दल चढ़े, ठाकुर जी के लिए एक ऊंचा सा आसन बन गया। बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती दल चढ़्यो, दीनी हरि जी गलीचा बिछाए, श्री रंग जी ने आदर कियो, नानी बाई ने निकट बोला, हाथ धरियो है हरि जी शीस पर, कह दो बाई मन रेरी बात, बीरो जी पूछे हैं बहन से, किन विद बाई भरणो छे भान, किन विध करा पहराव बनी। ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं सब कुछ। नानी बाई को पास में बुलाया, बहना अब तू बता, तुझको क्या चाहिए, तेरे मन में क्या है, तू बता। तो नानी बाई कहती है, थे छो बीरा चतुर सुजान, काई थे पूछो भोली बहन ने, रीत सारू भर दी जो भान, सरधा तो सारू पहराव बनी। ठाकुर जी कहते हैं, अरे बहना शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तेरा भाई हूं ना, तेरे मन में जो आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा ही तू मांग ले, मैं वैसा ही करूंगा। तो नानी बाई कहती है कि जो हमारी बड़ी सासू माँ है, इनको बहुत सारा कपड़ा दीजिए, ताकि इनके मन में ये ना हो कि हमको कम मिला है। जो ससुर जी हैं, इनको पूरा गांव इनके नाम लिख दो, ये यही चाहते हैं। और सबको सब कुछ
दो, लेकिन जो हमारे छोटे देवर हैं ना नारायण जी, इनको तो कुछ भी मत देना। इन्होंने सबसे ज्यादा हमको सुनाया है, इसलिए इनको कुछ नहीं देना। नानी बाई ने जैसे ही कहा कि सबको सब कुछ दो पर देवर जी को मत दो, तो ठाकुर जी कहते हैं कि बहना ऐसा नहीं कहना चाहिए, पूरे परिवार में दो, पूरे गांव वालों को दूं, और अपने सगे देवर को ही अगर नहीं दूं तो ये बात थोड़ी अच्छी लगेगी। इस बात को मन से हटा दो, ऐसा मत करो। तो सुख सारण हरि मुलख मुख दियो शीस पे हाथ, बाई देवर टालिया हल्की लागे। ठाकुर जी ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो नानी बाई ने कहा, भाई साहब आपके मन में जो जो आ रहा है आप करते जाइए, मैं कितना और बताऊंगी। तो यहाँ पर जो पहली पत्रिका लिखी थी वो सब ठाकुर जी गिन गिन करके सब कुछ दे रहे हैं। जो जो लिखा है वो भी दे रहे हैं, जो नहीं लिखा है वो भी दे रहे हैं। ठाकुर जी कान में कलम लेकर के आए थे, काख में बही लेकर के आए थे, कुबेर को साथ में लेकर के आए थे, रिद्धि सिद्धि जितने ठाकुर जी के गण हैं सबको साथ लेकर के आए थे, और हर किसी के सर पर एक एक गठरी थी। लेकिन हम इतने लालची हैं, ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया फिर भी मन में संतोष नहीं होता है कि ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया है, ये हो जाता वो हो जाता, ये मिल जाता वो मिल जाता, मन की कामना नहीं जाती। लेकिन ठाकुर जी सब कुछ लेकर के आए हैं और गिन गिन करके दे रहे हैं और कह रहे हैं, सबा 25 मण ले लो सुपारी, सबा 25 मण रोरी राम जी, सबा 25 मण ले लो सुपारी, सबा 25 मण रोड़ी, सबा 25 मण मेहंदी ले लो, सबा 25 मण मोरी राम जी, सबा 25 मण मेहंदी ले लो, सबा 25 मण मोरी हरी। लिखा था कि सवा 25 मण लिखो सुपारी, सवा 25 मण रोरी, आजा से तो किराना वाला ने दे दसा, और होली पे गुलाल रे जगह रोली गला में पोत देसा। सब ठाकुर जी दे रहे हैं कि ले जाओ, जो जो लिखा है सब ले जाओ, और जो नहीं लिखाया है गिरी छुहारा पिस्ता नौजा बादाम सब कुछ ले जाओ। पहली पत्री पूरी हो गई। अब जो दूसरी पत्रिका लिखी थी, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा होकर के ठाकुर जी उस पत्रिका को भर रहे हैं।
के आज रे फलसा का तू तो सुरतिया रे वीर राम जी। आज रे फलसा का तू तो सुरतिया रे वीर। थारा तो ले जा रे दोया सोना हंदा तीर राम जी। थारे तो ले जाए दोए सोना हंदा तीर हरी। जितरा तो विनायक हंदा चाले छे जग राम जी। जितनो तो विनायक हंदा चाले थे जा। उतना तो गिन ले ओ रुपया सब सबा लाख राम जी। उतना तो गिन ले वो रुपया सब सवाला खरी। बिगड़ाया जी ठाण्या ले लो जय कुंजरी राम जी। राजा जी थारा ले लो जर कुंजरी। अरे छोटड़ी नड़दोली ले लो महंगी चूंदड़ी राम जी। छोटोली ननदोली ले लो महंगी चूंदड़ी हरी। मोर म्हारी नानी भयो सारो श्रृंगार राम जी। और मारी नानी बैरो सारो सिणगार। तुलछा बाई धोए तड़ी ने हीरो हंदो हार राम जी। तुलसा वायरे दोए तड़ी ने हीरो हंदो हार हरी। मारी तो यो नानी बाई बड़ में छोटी राम जी। मारी तो ये नानी बाई दाढ़ी में छोटी। अरे सोने को पागोत्यो ले लो नापड़े कोठी राम जी। सोने रूपा गो तो ले लो नापड़े कोठी हरी। भगत बचल प्रभु सारी सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज। अरे नानी बैरे माया रे ठाकुर जी रे राज सीता राम जी रे राज राधे श्याम जी रे राज जय जय नारायण हरि हरि। तो जो मंगाया था अड़ोसी पड़ोसी चौकीदार सबके लिए ले जाओ अपने सोने के तीर। और विनायक हंदा चाले छे चाक यानी गणेश जी जितने जल्दी जल्दी लिख रहे थे जितना लिखे हैं उतना रुपया गिन लो 1.25 लाख। और पारस पीपलीरा यानी पीपल के पेड़ में जितना पत्ता है उतना गिन लो जरिया का थान। सबको सब कुछ दिया और कह रहे हैं कि मेरी ये नानी बाई मेरी बहन ये थोड़ी सी गट्टी है नाटी है ये लो इसके लिए सोने की सीढ़ी ले लो। सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। अब मायरा का बेला आया है तो ठाकुर जी नानी बाई को चुनरी उड़ा रहे हैं। मैरारी बेला आई चुनरी बाई ने उड़ाई। मंजीरा बाजे आंगने। शंख मजीरा बाजे आंगने। मैरारी बेला आई चुनरी बाई ने उड़ाई। शंख मजीरा बाजे आंगने। शंख
यहाँ पर आज ठाकुर जी स्वयं आए हैं अपने भक्त के लिए। तो सभी भक्त अपने अपने जगह में खड़े होकर के ठाकुर जी का साथ दीजिए और नृत्य करते हुए उन्हें रिझाइए। जय हो। हरि बोल।
कौशल भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। ठाकुर जी आए, इतना सुंदर मायरा भरा, तो यहाँ पर इतना कुछ होने